दोस्तों ये मिस्त्री साहब है बबलू मिस्त्री, इनको इंजीनियर ने साइट से निकाल दिया। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिस्त्री भाई से सवाल पूछे इंजीनियर साहब ने कुछ ऐसे जो सिविल में पढ़ाए जाते हैं, उनको क्या मालूम। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंजीनियर भाई ऐसा करते हैं, मिस्त्रियों से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, वो जो हमारी ईंट रहती है, ब्रिक रहती है, उसके सिरों के बारे में, स्ट्रेचर फेस, हेडर फेस क्या होता है, कितने टाइप की दीवारें होती है, क्या बॉन्ड होती है। तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जैसे कि इन भाई को काम से निकाल दिया, मेरे पास आए, मुझे बता रहे हैं कि भाई इंजीनियर भाई ने हमसे सवाल पूछे, हम जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने हमें 10 लोगों को साइट से निकाल दिया। तो आपके लिए मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ। ठीक है, सब आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ। मुझे सिविल में पढ़ाई जाती है ना, वो मिस्त्री भाइयों को मालूम नहीं रहती, तो मैं आपको बता दूँगा। कोई भी इंजीनियर अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप यूँ जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ईंट के बारे में उसने क्या पूछा आपसे इंजीनियर ने? उन्होंने पूछा हमसे ये क्या चीज़ है, इस सिरों के बारे में पूछा मुझसे। तो हमने बताया, मतलब ये क्या कहते हैं सिरों को, तो आपने क्या बताया? हमने तो खाली ईंट बताई थी, दोनों सिरों से। दोनों तो जब मालूम नहीं तो भाई क्या बताएंगे? ये सिविल में पढ़ाए जाते हैं ना फॉर्मूले, आपको क्या मालूम? तो मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप भी समझो। देखो, जो हमारी ईंट होती है इसको ब्रिक बोलते हैं, सिंपल, सबको मालूम है। इसके जो सिरे होते हैं ना, लोकल में अगर किसी मिस्त्री भाई से पूछोगे तो वो यही बोलेगा, भाई ये तो ईंट है, इधर से भी ईंट है, इधर से भी ईंट है। तो इसके सिरों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी इंजीनियर आपका टेस्ट ले तो आप बोल देना, भाई ये जो सिरा होता है लंबा वाला ना, ये लंबा वाला जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसको स्ट्रेचर फेस बोलते हैं। ठीक है, लंबा स्ट्रेचर फेस। जब हम 4 इंच में दीवार बनाते हैं तो सीधी सीधी ईंट रखते हैं वहाँ पर ऐसे, तो उसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। वो जब हम इस तरह से, जो हमारा सिरा होता है ईंट का, ये वाला छोटा वाला, ये चाकोर वाला, इसको बोलते हैं हेडर फेस। जब हम 9 इंच की दीवार बनाते हैं ना, उसमें सीधे इस तरह से ईंट लगी हुई होती है, सारे कोर्स, सारे पैटर्न इसी तरह से होते हैं ना, तो उसको हेडर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? स्ट्रेचर फेस, हेडर फेस। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये बेड कहलाता है। ठीक है, सोने वाला बेड नहीं, ये ईंट का ब्रिक बेड, ये जो है बेड कहलाता है, ये वाला सिरा। और ये वाला जो सिरा, इस पर कंपनी का मार्का लिखा हुआ होता है ना, ये जैसे यहाँ पर सिंग लिखा हुआ है, तो इसको फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ब्रिक के बारे में। यही बोला था उसने, बताया था आपको इसके बारे में? यही बताया, स्ट्रेचर, हेडर, बेड, फ्रॉग, यही बोला था। हाँ, यही ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। ठीक है, और क्या पूछा था आपसे? और दीवार के पैटर्न के बारे में पूछा था। क्या मतलब? चलो मैं बताता हूँ आपको दीवार के पैटर्न भी क्या होते हैं। तो गाइस आपको अब मैं बताता हूँ पैटर्न क्या होते हैं। चिनाई के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में देखो, स्ट्रेचर बॉन्ड अलग होती है, फ्लैमिश बॉन्ड होती है, हेडर बॉन्ड होती है, रैकिंग बॉन्ड होती है। लेकिन इंडिया में जो ज़्यादातर दीवारें होती है ना, वो 3 से 4 पैटर्न यूज़ होती है। देखो, सबसे पहला क्या होता है, ये वाली ईंट जो हमारी 4 इंच की दीवार होती है, मैंने वीडियो में बताया था आपको। जब आप इस तरह 4 इंच की दीवार बनाओगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेचर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलेंगे क्योंकि इसमें सारी ईंटें स्ट्रेचर में लगी हुई होती है, सारे फेस स्ट्रेचर में होते हैं। इसको स्ट्रेचर क्या बोलते हैं? बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड बोलेंगे। अब आ जाओ इधर 9 इंच की दीवार में। ठीक है, इंजीनियर भाई जो है ना, कभी भी बामंदिला या गंगा जमुना इस तरह से बात नहीं करते, वो सिविल में बात करते, वो उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। देखो, यहाँ पर जो हमारे पैटर्न है, फ्लैमिश बॉन्ड कहलाती है। 9 इंच में, 9 इंच की दीवार रहेगी ना, उसमें पैटर्न क्या होंगे? एक ईंट हमारी, जो मैंने आपको बताया था, हेडर फेस, ये हेडर में रखी है, एक स्ट्रेचर में रखी है, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर यहाँ से चाल कटते हुए आ गई, तो इसको बोलते हैं फ्लैमिश बॉन्ड। ठीक है, और अगर आप ये वाला जो पैटर्न है हमारा, ये वाला हेडर फेस में, ये ईंट स्ट्रेचर में ना लगाकर सारी हेडर में लगाएंगे ना यहाँ से, और ऊपर का हिस्सा भी हेडर में लगाएंगे चाल काटते हुए, तो ये हेडर बॉन्ड कहलाई जाएगी। ठीक है, और इसमें दोनों फेस अगर हम ऐसे ही लगाएंगे सीधे, ऐसे कि ये दीवार है, ये ईंट है हमारी, इसके पीछे भी ऐसी ईंट है, सारी ईंटें इसी तरह से लेंगे चाल काटते हुए, तो ये भी हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड ही कहलाई जाएगी डबल ब्रिक में। ठीक है, तो ये पैटर्न होते हैं, तो ये होते हैं भाई पैटर्न। ठीक है, काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ बॉन्ड होती है, बहुत सारी बॉन्ड होती है, लेकिन हमारी जो इंडिया में यूज़ होती है, मैंने वो आपको बताया, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड भी बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, फ्लैमिश बॉन्ड ज़्यादा होती है, स्ट्रेचर बॉन्ड भी होती है। तो ये 3 चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक बार समझ लो, 4 इंच की दीवार को स्ट्रेचर बॉन्ड बोलेंगे, 9 इंच की दीवार में ये वाले अगर पैटर्न रहेंगे, जिसको हम बामंदिला बोल देते हैं या गंगा जमुना बोल देते हैं, तो इसको फ्लैमिश बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये 3 बॉन्डों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और जो आपको ज़्यादातर मिस्त्री भाई से सवाल होता है, इंजीनियर भाई पूछते हैं कि भाई जो हमारा मसाला रहता है, अल्टरनेट जॉइंट रहते हैं, वो क्या होते हैं? तो अल्टरनेट जॉइंट होते हैं चाल 20 से कटी होना। जैसे कि अभी ये ईंट है हमारी, एकदम 20 से चाल कटी हुई है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट जॉइंट, जो जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं आता है। ठीक है, और जो गैप इसका रहता है या ½ इंच रहता है। ठीक है, ½ इंच ये रहता है, ½ इंच ये रहता है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी इंजीनियर आपको फेल नहीं कर पाएगा, कहीं पर आप काम कर लीजिए, कोई भी आपको काम में कमी नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों, एक वीडियो अपनी डिटेल बहुत जल्दी बना कर दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी को नए वीडियो के साथ।